हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति यानी कि वर्क पावर एनर्जी से दोस्तों टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे। आने वाले दोस्तों जितने सारे एग्जाम है, सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 को है दोस्तों ये। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है अधिकतम जो है कब होता है। ये होता है दोस्तों, ये होती है दोस्तों ये थीटा 0 डिग्री पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी कर देते हैं, थीटा 0 डिग्री पे। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों थीटा 0 डिग्री पे होता है दोस्तों। अगला प्रश्न कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण जो है 180 डिग्री का हो तो कार्य क्या हुआ। तो कार्य दोस्तों क्या हुआ, तो होगा इसका अधिकतम और ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो अधिकतम और ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का वेग 3 गुना करने पर उसकी गति जो है ऊर्जा में कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 गुना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 4 गुनी करने के लिए उसका वेग जो है कितना होगा। तो उसका वेग दोस्तों ये 2 गुना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग में जो है 2 गुना कार्य कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों होगी 8 गुना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 200 जूल और द्रव्यमान जो है 4 kg है तो उसका वेग कितना होगा। तो उसका वेग दोस्तों होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 kg क्या दोस्तों 5 kg की वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है तो उसका जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों 250 जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 250 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 kg की वस्तु का दोस्तों कि 2 kg की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड 2 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने पर उसका जो है स्थितिज ऊर्जा यानी कि जी का मान 10 लेना है दोस्तों। तो वो क्या होगा। तो इसका जो होगा दोस्तों कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों गति ऊर्जा में दोस्तों ये होगा दोस्तों ये 200 जूल। कितना होगा 200 जूल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ 200 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की ऊंचाई क्या दोस्तों कि किसी वस्तु की ऊंचाई में 2 गुनी करने पर उसकी जो है गुरुत्वीय स्थिति क्या होगा। तो गुरुत्वीय स्थिति होगा दोस्तों ये कितना होगा, तो 2 गुनी होगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ दोस्तों 2 गुनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्य क्या दोस्तों कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य का बराबर होता है। तो होता है दोस्तों कितना, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को वृत्ताकार पथ पर समान गति से घुमाया जा रहा है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है कितना होगा। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों यह होगा 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल क्या दोस्तों कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य समान होता है, ये होता है दोस्तों ऋणात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो यानी ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति सिर पर बोझा रखकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो बोझे पर जो है व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का क्या है आदर्श स्थिति में क्या होगा। तो आदर्श स्थिति में दोस्तों होगा ये 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो ये 0 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 न्यूटन क्या दोस्तों कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 5 मिनट तक बल की दिशा में विस्थापित करता है तो कार्य क्या होगा। तो कार्य जो होगा दोस्तों ये 100 जूल होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो 100 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 100 जूल क्या दोस्तों कि 100 जूल कार्य 5 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति क्या होगा। तो शक्ति दोस्तों इसका होगा कितना, शक्ति जो है 20 वाट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो इसे 20 वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 kg क्या दोस्तों 2 किलोवाट की मशीन 5 मिनट में कितना कार्य करेगी। तो ये करेगी दोस्तों कितना, 6 गुना के दोस्तों 6 गुना 10⁻5 जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि 1 किलोवाट क्या दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा बराबर है, ये बराबर है 3.6 गुना 10 जूल के बराबर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 746 वाट क्या दोस्तों कि 746 वाट लगभग किसके बराबर है, ये बराबर है दोस्तों 1 हॉर्स पावर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों 1 हॉर्स पावर के हो जाएगा। अगला प्रश्न कि शक्ति का क्या दोस्तों कि शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है, तो शक्ति का दोस्तों बीमीय सूत्र होता है क्या होता है mL² इन टी पर पावर माइनस क्यू। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कार्य का क्या दोस्तों कि कार्य का बीमीय सूत्र क्या है, दोस्तों कार्य का जो बीमीय सूत्र होता है mLT² या टी पर पावर माइनस 2। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि किसी वस्तु क्या दोस्तों यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो लेकिन विस्थापन शून्य है तो कार्य क्या होगा, तो वो कार्य दोस्तों हो जाएगा शून्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बल और विस्थापन क्या दोस्तों बल और विस्थापन के बीच 60 डिग्री का कोण हो तो कार्य का सूत्र क्या होगा, तो कार्य का सूत्र होगा Fs cos 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ Fs cos 60 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 10 न्यूटन क्या दोस्तों कि 10 न्यूटन से वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो दोनों के बीच कोण का कितना है 60 डिग्री। तो कार्य क्या होगा, तो कार्य दोस्तों होगा ये 10 जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो 10 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु को क्या दोस्तों कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाते समय गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जो कार्य होगा दोस्तों ये ऋणात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुक्त रूप से क्या दोस्तों कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में कौन सा परिवर्तन होता है, तो होता है दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आदर्श मुक्त पर्वत दोस्तों कि आदर्श मुक्त पतन में कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो इसका दोस्तों यह क्या होती है दोस्तों ये स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका स्थिर रहती है। अगला प्रश्न कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है क्या दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो बराबर होती है दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु की क्या दोस्तों कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है शून्य होगी जब जो है उसका जो है वेग जो है शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि स्थित ऊर्जा क्या दोस्तों कि स्थित ऊर्जा का शून्य स्तर क्या है, तो स्थित ऊर्जा जो शून्य स्तर है दोस्तों उसका वेग जो है शून्य हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका दोस्तों राइट आंसर सुविधा अनुसार चुना जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु का दोस्तों कि किसी वस्तु की गति बढ़ाने पर उसकी जो है गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों ये क्या पड़ेगा बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बढ़ती है हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सामान्य कार्य को क्या दोस्तों कि सामान्य कार्य को आधे समय में करने पर शक्ति क्या होगा, तो शक्ति जो आधे समय में होगा दोस्तों ये दोगुनी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो ये दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न कि एक मशीन क्या दोस्तों कि एक मशीन 2000 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति क्या है, तो मशीन की जो शक्ति होगा दोस्तों कितना होगा, तो 200 वाट का होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 200 वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि बल क्या दोस्तों कि यदि बल F और वेग भी एक ही दिशा में हो तो शक्ति का दोस्तों क्या होगा, तो शक्ति दोस्तों हो जाएगा F और V। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो F भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी मशीन की दक्षता क्या दोस्तों किसी मशीन की दक्षता का सूत्र क्या है, तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट गुना 100। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आदर्श मशीन की क्या दोस्तों कि आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, तो आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है दोस्तों 100% होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100% हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वास्तविक मशीन क्या दोस्तों कि वास्तविक मशीन की दक्षता समान क्या है, तो वास्तविक मशीन की दक्षता होती है दोस्तों 100% से कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 100 से कम, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु पर क्या दोस्तों कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है 500 जूल और विस्थापन 10 मीटर है तो बल यदि समान दिशा में है तो बल का क्या होगा, तो बल दोस्तों ये कितना होगा, ये 50 न्यूटन का होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ दोस्तों ये 50 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 4 kg की वस्तु क्या दोस्तों
कि 4 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो उसकी जो है गति ऊर्जा क्या होगा, तो उसका जो गति ऊर्जा होगा दोस्तों ये 500 जूल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सॉरी दोस्तों इसका जो कितना होगा दोस्तों 50 जूल, किसका दोस्तों जो है 50 जूल होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का होती है 50 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 kg की वस्तु क्या दोस्तों कि 10 kg की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थित ऊर्जा क्या होगी, तो स्थित जो ऊर्जा होगी दोस्तों 500 जूल होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के होगी तो 500 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु की क्या दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 800 जूल है और द्रव्यमान जो है 16 kg, तो वेग क्या होगा, तो वेग दोस्तों इसका होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण क्या दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार की प्रक्रिया में लागू होता है, ये होता है दोस्तों सभी भौतिक प्रक्रियाओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जल विद्युत का दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र में मुख्यतः किस ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है, तो वो होता है दोस्तों ये किसमें होता है दोस्तों स्थिर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों स्थिर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मोटर क्या दोस्तों विद्युत मोटर में ऊर्जा का मुख्य रूपांतरण कहाँ है, रूपांतरण है तो विद्युत मोटर में दोस्तों ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ इसका राइट आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनरेटर में मुख्यतः क्या दोस्तों जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी क्या दोस्तों कि बैटरी जो है मुख्यतः कौन सी ऊर्जा संचित कर रहती है, तो बैटरी में दोस्तों ये करती है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल द्वारा क्या दोस्तों कि बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, जब होता है कब होता है दोस्तों ये बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब। इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ये है बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की क्या दोस्तों कि यदि किसी वस्तु की समान गति जो है समान है लेकिन दिशा जो है बदलती रहती है तो उसका जो है गति ऊर्जा क्या होगा, तो गति ऊर्जा दोस्तों होगा स्थिर शक्ति है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति क्या दोस्तों एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होने का कारण क्या है, तो शून्य होने का दोस्तों कारण जो है दोस्तों ये है बल और तात्कालीन जो है विस्थापन परस्पर जो है लंबवत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता क्या दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की दोस्तों क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है, तो इसमें दोस्तों 50 में से कौन सा युग्म जो सही है, आपका ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी डी। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी डी है। आप लोग दोस्तों इसका कमेंट में जवाब देना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों 50 का प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर देना है और दोस्तों 50 प्रश्न में से आप लोग दोस्तों 50 प्रश्न में से आप लोग कितना सही है दोस्तों इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।